हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मा लैब्स। आज की इस वीडियो में हम HPPSC मीन्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2020 में कंडक्ट कराए गए ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्टिव मीन्स फार्मेसी रिलेटेड, 10 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के और 10 क्वेश्चन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू। इसमें पूछा गया है कि एक ड्रग टिश्यू में स्टोर होता है, इसका अर्लीस्ट एविडेंस क्या होता है। ऑप्शंस है एन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अ लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स बाय द लिवर, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है द रेनल क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन इज यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ। इसमें पूछा गया कि इन्यूलिन का रेनल क्लियरेंस किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, एक्टिव रेनल सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया कि इनमें सभी क्लास की ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको छोड़कर। ऑप्शंस हैं एरिलॉक्सी प्रोपाइनोलोमिन, थायाजाइड्स, फाइब्रेट्स, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइब्रेट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कंसिडर्ड टू बी द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसमें पूछा गया है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। ऑप्शंस है क्लोनिडीन, आइसोप्रोटेनरॉल, इपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन है ओपियोइड्स आर यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया कि ओपियोइड इन सभी के लिए यूज होता है, किसको छोड़कर। ऑप्शंस हैं एंटीटसिव एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, एंटी डायरियल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एंटी इन्फ्लेमेटरीज। अगला क्वेश्चन है विच एजेंट इज मोस्ट लाइकली बीइंग यूज्ड टू ट्रीट हिज साइजोफ्रेनिक साइकोसिस। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा एजेंट साइजोफ्रेनिक साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्लोजापिन, फ्लुएक्जेटिन, बुस्पिरोन, रिस्परिडोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोजापिन। अगला क्वेश्चन है द टर्मिनेशन ऑफ हिपेरिन एक्टिविटी बाय प्रोटामीन सल्फेट इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं ऑजिलेटिंग एक्शन, द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ हिपेरिन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिपेरिन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एंड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मे बी यूजफुल इन ट्रीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन से कंडीशंस के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज नहीं किया जाता। ऑप्शंस हैं एट्रियल फ्लटर, प्रोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस क्लास की ड्रग्स इंसुलिन को पैनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस क्लास के कंपाउंड पैनक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। ऑप्शंस है बाइगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर, सल्फोनिल यूरियाज, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फोनिल यूरियाज। अगला क्वेश्चन है द सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें पूछा गया कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स इनमें से किस एडवर्स रिएक्शन के लिए एसोसिएटेड है। ऑप्शंस हैं सीवियर इस्टेमिक कोलाइटिस, टॉर्सेट डीप पॉइंट्स, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, एक्यूट लीवर फेल्योर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्डियक थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। अगला क्वेश्चन है द शेड्यूल रिलेटेड टू GMP फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज। इसमें पूछा गया कि कौन सा शेड्यूल GMP से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल L1, शेड्यूल Y, शेड्यूल M, शेड्यूल P। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेड्यूल M। अगला क्वेश्चन है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। इसमें पूछा गया है कि पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इनमें से किस मटेरियल की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रोकेन, बार्बिटोन, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोकेन।
अगला क्वेश्चन है द कॉमनली एक्सेप्टेड ऑर्गेनिक एडिटिव्स टू लोकल एनेस्थेटिक टू इम्प्रूव द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आर। ऑप्शंस हैं स्किन पेनिट्रेशन इन्हेंसर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर, एंटीहिस्टामिन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव PDE3 इनहिबिटर्स। ऑप्शंस हैं सिलेस्टोजोल, जाफिरल्यूकास, रोलिप्राम, सिल्डेनाफिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेस्टोजोल। अगला क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स आर लेड डाउन इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें पूछा गया है कि किस शेड्यूल में परमिशन ग्रांट की जाती है फॉर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड अंडरटेक ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ऑप्शंस हैं शेड्यूल L1, शेड्यूल P, शेड्यूल Y, शेड्यूल H। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल Y। अगला क्वेश्चन है इन अ पेशेंट वेइंग 70 kg एस्टोमिनाफेन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 70 लीटर एंड क्लियरेंस ऑफ 350 ml पर मिनट, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज अप्रॉक्सीमेटली। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं सबसे पहले हम उसे नोट डाउन करेंगे। VD दिया गया है हमें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 70 लीटर, क्लियरेंस हमें वैल्यू दी गई है 350 ml पर मिनट, जिसको हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर्स में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 लीटर पर मिनट हमें वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई VD अपॉन CL। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन 0.35। सो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 138.6 मिनट, जो अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स हम इसे लिख सकते हैं 140 मिनट। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 140 मिनट। अगला क्वेश्चन है यूरिनेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाई। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा ड्रग ह्यूमन में यूरिनेशन को डिक्रीज करता है। ऑप्शंस हैं एस्टाइलकोलिन, बेंजट्रोपिन, निकोटीन, फाइसोस्टिग्मिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजट्रोपिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन यूज्ड इन ट्रीटिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसमें पूछा गया कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को ट्रीट करते समय इनमें से कौन सा ड्रग डिप्रेशन कॉज करेगा। ऑप्शंस हैं रिजरपिन, प्राजोसिन, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजरपिन। अगला क्वेश्चन है द प्रोहिबिशन ऑफ मिस ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स फॉल्स अंडर द फॉलोइंग एक्ट। इसमें पूछा गया कि मिस ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट का प्रोहिबिशन इनमें से किस एक्ट से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं ओपीएम एक्ट 1878, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, डेंजरस एक्ट 1930, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। अगला क्वेश्चन है लोराज़ेपम कैन बी यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इन पेशेंट्स अंडरगोइंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज द ड्रग इज। इसमें पूछा गया है कि लोराज़ेपम को हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहा है तो। ऑप्शंस हैं स्क्रीटेड इन अनचेन्ड फॉर्म, एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू जीआई ट्रैक्ट, कंजुगेटेड मेटाबोलाइज्ड एक्स्ट्रा हेपेटिकली, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंजुगेटेड मेटाबोलाइज्ड एक्स्ट्रा हेपेटिकली। अगला क्वेश्चन है हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टू आइसोनियाजाइड इन्वॉल्व्स। इसमें पूछा गया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस किस मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप होता है। ऑप्शंस हैं डिक्रीज्ड इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग, reduced expression of gene that encodes catalase, inactivation of drug, increased synthesis of mycolic acid। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी reduced expression of genes that encode catalase। अगला क्वेश्चन है फिनोबार्बिटॉन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। इसमें पूछा गया है फिनोबार्बिटॉन किस शेड्यूल में बिलोंग करता है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर, शेड्यूल ओ, शेड्यूल वाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल एक्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ऑप्शंस हैं इटानरसेप्ट, सल्फासालाजिन, रोफेकॉक्सिब, पेंसिलामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इटानरसेप्ट। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा शेड्यूल लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के साथ डील करता है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल L1, शेड्यूल आर, शेड्यूल पी, शेड्यूल वाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल पी। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली ड्रग
टू बी इफेक्टिव इन डिजीज कॉज्ड बाय सिस्टोड्स एंड ट्रेमेटोड्स इड्स। इसमें पूछा गया है कि सिस्टोड्स एंड ट्रेमेटोड्स के द्वारा कॉज्ड डिजीज में कौन सा ड्रग इफेक्टिव होता है। ऑप्शंस हैं क्लोरोक्विन, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, प्राजिक्वेंटल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राजिक्वेंटल। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्ट एज एंटीफ्लॉटुलेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ। एंटाएसिड के प्रिपरेशन में इनमें से कौन सा सब्सटेंस एंटीफ्लॉटुलेंट के रूप में वर्क करता है। ऑप्शंस हैं सेलेनियम सल्फाइड, सिमेथिकोन, शुगर, मिथाइल पैराबेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमेथिकोन। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग शेड्यूल रिफर्स टू डिजीज और एलिमेंट्स फॉर विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। इसमें पूछा गया कि इनमें से किस शेड्यूल की ड्रग को हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं शेड्यूल जी, शेड्यूल आर, शेड्यूल जे, शेड्यूल एक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेड्यूल जे। अगला क्वेश्चन है प्रिकॉशन एडवाइजेबल व्हेन यूजिंग लोवास्टेटिन इंक्लूड। ऑप्शंस हैं सीरम ट्रांसमिनेज मेजरमेंट, रेनल फंक्शन टेस्ट, एकॉस्टिक मेजरमेंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर एवरी मंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरम ट्रांसमिनेज मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। इसमें पूछा गया गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, बॉम्बे, कसौली, नीमुच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीमुच। अगला क्वेश्चन है द आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन से शेड्यूल्स में आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स लिस्टेड है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल E1, शेड्यूल F एंड F1, शेड्यूल जी, शेड्यूल वाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेड्यूल E1। अगला क्वेश्चन है द ओरल लिक्विड प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकिंग नॉट एक्सीडिंग। ऑप्शंस हैं 100 ml, 300 ml, 25 ml, 5 ml। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 300 ml। अगला क्वेश्चन है कार्बिमोजोल इज। ऑप्शंस हैं एन एंटीथायरॉयड ड्रग, एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और कोएगुलेंट, एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीथायरॉयड ड्रग। अगला क्वेश्चन है नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड इज इंडिकेटेड प्राइमरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ। इसमें पूछा गया कि नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड को किस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, कन्वुल्जन्स, ब्रेन स्ट्रोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइस्थेनिया ग्रेविस। अगला क्वेश्चन है शेड्यूल एस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रिफर्स टू। इसमें पूछा गया कि शेड्यूल एक्स इनमें से किस पॉइंट को रिफर करता है। ऑप्शंस हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड, वैगनर नेल्सन मेथड, माइकेलिस मेंसन इक्वेशन, सिग्मा माइनस प्लॉट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैगनर नेल्सन मेथड। अगला क्वेश्चन है द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन। इसमें पूछा गया कि लोडिंग डोज किस पर बेस्ड होता है। ऑप्शंस हैं टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ ड्रग, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग excreted unchanged in urine, apparent volume of distribution and desired drug concentration in plasma। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है फिनेस्ट्राइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड इट एक्ट एज। इसमें पूछा गया कि फिनेस्ट्राइड को यूज किया जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए और यह कैसे वर्क करता है। ऑप्शंस हैं एक्टिवेटर ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, एन एरोमेटेज इनिबिटर, एन एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रग HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ऑप्शंस हैं प्रोबुकॉल, लोवास्टेटिन, क्लोबफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोवास्टेटिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्राइमरली बाय रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रिड्यूस करता है हाइपरटेंशन को पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करके। ऑप्शंस हैं डिल्टियाजेम, क्लोनिडिल, वेरामामिल, एम्लोडिपिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्लोडिपिन। अगला क्वेश्चन है एस इनहिबिटर्स आर एसोसिएटेड विथ हाई इंसिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन।
इसमें पूछा गया कि एस इनहिबिटर्स इनमें से किस एडवर्स रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस, हाइपोकैलीमिया, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, प्रोटीन्यूरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन्यूरिया। अगला क्वेश्चन है इफ डिजॉक्सिन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 35 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ टॉक्सिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 8 नैनोग्राम पर ml टू डिक्लाइन टू अ थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 नैनोग्राम पर ml। इसमें पूछा गया डिजॉक्सिन का हाफ लाइफ 35 आवर्स होता है, तो टॉक्सिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो कि 8 नैनोग्राम पर ml है उसे डिक्रीज होकर 2 नैनोग्राम पर ml तक आने में कितना समय लगेगा। ऑप्शंस हैं 17.5 आवर्स, 70 आवर्स, 105 आवर्स, 140 आवर्स। इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ वह टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपना हाफ हो जाता है उस टाइम पीरियड में। तो इसमें टी हाफ की वैल्यू दी गई है 35 आवर्स और हम सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 से 4 आने में हमें, ठीक है, 35 आवर्स लगेंगे, फिर 4 से 2 आने में फिर 35 आवर्स लगेंगे, तो टोटल 70 आवर्स इसका आंसर होगा। 70 आवर्स में टॉक्सिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 8 नैनोग्राम पर ml से 2 नैनोग्राम पर ml अचीव होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 70 आवर्स। अगला क्वेश्चन है द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय द। ऑप्शंस हैं रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, स्टमक इम्प्टिंग रेट, अफिनिटी ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। अगला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मेजरिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एस्टिमेटिंग बायो इक्विवेलेंस। ऑप्शंस हैं इंट्रिक कोटेड टैबलेट्स कंटेनिंग नसेड्स, सस्पेंशन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग एनाल्जेसिक्स, मीटर डोज इनहेलर्स कंटेनिंग अ ब्रोंकोडाइलेटर, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीटर डोज इनहेलर्स कंटेनिंग अ ब्रोंकोडाइलेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडेड स्टेराइल प्रोडक्ट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो हुड। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेराइल प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो हुड में प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, डोपामिन, सिस्प्लाटिन, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्प्लाटिन, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। अगला क्वेश्चन है इजेटिमिब रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल बाई। इसमें पूछा गया है कि इजेटिमिब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कैसे करता है। ऑप्शंस हैं इनहिबिटिंग HMG कोएंजाइम रिडक्सेज, ब्लॉकिंग और इनहिबिटिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर्स इन एडिपोज टिश्यू, इंड्यूसिंग लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉकिंग और इनहिबिटिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन है एमोडियक एन एंटी मलेरियल ड्रग इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस एमोडियाक्विन के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं एनिलीन, एनिसोल, पैरासीटामोल, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है द क्लियरेंस ऑफ IV बोलस इंजेक्शन इन अ पेशेंट वेइंग 50 kg इज 4.9 लीटर एंड द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज 0.5 आवर्स। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर kg ऑफ पेशेंट इज। ओके, सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियरेंस, हमें क्लियरेंस की वैल्यू दी गई है 4.9 लीटर्स। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी गई है k इज इक्वल्स टू 0.5 आवर्स। तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे फार्मूला यूज करके। VD इज इक्वल्स टू CL मल्टीप्लाइड बाई KE अपॉन 50। टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करेंगे जो पेशेंट का वेट है, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन 50 kg। सो इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 0.196 लीटर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.196 लीटर्स। अगला क्वेश्चन है साइटाराबिन इज अ नेचुरल एनालॉग ऑफ। ऑप्शंस हैं 4 डाइहाइड्रोसाइटिडीन, 4 डीऑक्सीसाइटिडीन, 2 डीऑक्सीसाइटिडीन, 2 डिहाइड्रोसाइटिडीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 डीऑक्सीसाइटिडीन। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन विच पोजीशन ऑफ फिनोथायाजीन इज इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। इसमें पूछा गया कि फिनोथायाजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पोजीशन पर प्रेजेंस रहेगा उसकी एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शंस हैं सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ अ ड्रग बाय IV बोलस इज 0.25 आवर्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हम लिख सकते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो कि वैल्यू दी गई है इसमें 0.25।
हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगा 2.772 आवर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.772 आवर्स। अगला क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग 47 डाइक्लोरोक्विनोलिन विद द फॉलोइंग इन विच। इसमें पूछा गया कि हम फिनॉल सॉल्यूशन में किस सब्सटेंस के साथ 47 डाइक्लोरोक्विनोलिन का कंडेंस कराते हैं क्लोरोक्विन के प्रिपरेशन के लिए। ऑप्शंस हैं पेंटामीन, 4 अमीनो डाईइथाइल अमीनो पेंटेन, डाईइथाइलेमिन, हेक्सामीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 अमीनो 1 इथाइल अमीनो पेंटेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज नहीं किया जाता। ऑप्शंस हैं CCl4, CS2, CHCl3, H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी H2O। अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियासिस इज। ऑप्शंस हैं टिनिडाजोल, पाइप्राजीन, डाईइथाइल कार्बामेजिन, मेट्रोनिडाजोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाईइथाइल कार्बामेजिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैज़ लिस्ट इल्यूटिंग पावर। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा सॉल्वेंट लिस्ट इल्यूटिंग पावर रखता है। ऑप्शंस हैं साइक्लोहेक्सेन, इथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एन प्रोपेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइक्लोहेक्सेन। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम्स। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रग पोटेंट इनहिबिटर है CYP450 एंजाइम्स का। ऑप्शंस हैं सिमेटिडीन, कार्बामेजिन, फेनिट्वाइन, फिनोबार्बिटोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिमेटिडीन। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन। ऑप्शंस हैं शेड्यूल R, शेड्यूल S, शेड्यूल T, शेड्यूल U। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल R। अगला क्वेश्चन है बेंजीडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यूरिक एसिड इन यूरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लड इन द यूरिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मूलिंग एजेंट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मूलिंग एजेंट कौन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑप्शंस हैं CHCl3, न्यूजॉल, ब्यूटाडाइन, क्लोरोहेक्सेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजॉल। अगला क्वेश्चन है द ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। इसमें पूछा गया कि एट्रोपिन के ओवरडोज को हम किस सब्सटेंस से ट्रीट कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं डिफिरोक्सामिन, फाइसोस्टिगमिन, प्रालिडॉक्सिम, विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फाइसोस्टिगमिन। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल यूजफुल फॉर रेस्पायरेशन इज। इसमें पूछा गया है कि रेस्पायरेशन में यूज होने वाला सबसे मोस्ट यूजफुल मसल कौन सा है। ऑप्शंस हैं डेल्टॉइड मसल, इंटरकोस्टल मसल, पेक्टोरालिस मेजर, बाइसेप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरकोस्टल मसल। अगला क्वेश्चन है डाईएसिटाइल मॉर्फिन इज। ऑप्शंस हैं कोडीन, एपोमॉर्फिन, हेरोइन, ऑक्सीमॉर्फिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेरोइन। अगला क्वेश्चन है द कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। इसमें पूछा गया है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव कौन सा है। ऑप्शंस हैं क्लोरोब्यूटेनॉल एंड EDTA, बेंजलकोनियम क्लोराइड एंड EDTA, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन, एम क्लोरोकिसॉल एंड मिथाइल पैराबेन। इसका राइट आंसर है बेंजलकोनियम क्लोराइड एंड EDTA। अगला क्वेश्चन है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, pH ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेपाक्राइन एंड एंटी मलेरियल ड्रग। ऑप्शंस हैं टेरिडीन, फिनोथायाजिन, एक्रिडीन, थैलेजिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्रिडीन। अगला क्वेश्चन है मेबेंडाजोल एंड एंटी जिराडियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शंस हैं इंडोलिन, बेंज इमिडाजोल, इंडोल एसिटिक एसिड, क्विनोलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंज इमिडाजोल। अगला क्वेश्चन है ट्रेनिक्जेमिक एसिड इज अ। ऑप्शंस हैं कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, एंटी फाइब्रोनेलिटिक, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटी फाइब्रोनेलाइटिक। अगला क्वेश्चन है कैफीन इज केमिकली। ऑप्शंस हैं 2,4,7 ट्राईमिथाइल जैंथीन, 1,3,7 ट्राईमिथाइल जैंथीन, 2,4,8 ट्राईमिथाइल जैंथीन, 1,3,8 ट्राईमिथाइल जैंथीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,3,7 ट्राईमिथाइल जैंथीन। अगला क्वेश्चन है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट यूज फॉर टेस्टिंग एल्कलॉइड्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ। इसमें पूछा गया कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट का यूज किस सॉल्यूशन में एल्कलॉइड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड,
सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है प्राजोसिन इज फार्मेकोलॉजिकली। ऑप्शंस हैं अ पेरिफेरल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एन एक्टिवेटर ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर, अ बीटा ब्लॉकर एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड टाइप फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अ पेरिफेरल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अगला क्वेश्चन है विच एंटी कन्वुल्जेंट ड्रग रिक्वायर्स थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ फिनोबार्बिटॉल सीरम लेवल्स एज वेल एज इट्स ओन सीरम लेवल्स। ऑप्शंस हैं फेनिटोइन, प्राइमिडोन, क्लोनाजेपम, इथोटोइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिमिडोन। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड एज एन एडजंक्ट टू कार्बिडोपा लिवोडोपा थेरेपी। ऑप्शंस है ब्रोमोक्रिप्टिन, एमांटाडिन, टोल्कापोन, प्रामिपेक्सोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टोल्कापोन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा एंटी रूमेटिक ड्रग है जो एडमिनिस्टर किया जाता है ओरली। ऑप्शंस हैं एनाकिंड्रा, एबाटासेप्ट, लेफ्लुनोमाइड, इटानरसेप्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इटानरसेप्ट। अगला क्वेश्चन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर दैन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X द लाइसेंस इज इशूड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर। ऑप्शंस हैं 25A, 25B, 25, 25F। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25। अगला क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट अल्टर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अल्टर करता है। ऑप्शंस हैं प्रोपेनोलॉल, क्लोनिडीन, नाइट्रोप्रोसाइड, कैप्टोप्रिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टोप्रिल। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस इज पॉसिबल टू एस्टिमेट ड्रग्स दैट हैव। ऑप्शंस हैं क्रोमोफोर ग्रुप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एजो ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी। ऑप्शंस हैं 5 years, 2 years, 3 years, 4 years। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 years। अगला क्वेश्चन है द HLB रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट इज। ऑप्शंस हैं 1 to 5, 8 to 16, 3 to 8, 10 to 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 to 8। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन द सिंपल सिरप IP। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव सिंपल सिरप IP के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं मेथाइल पैराबेन, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, बेंजल कोनियम क्लोराइड, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है एस्टोमिनाफेन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शंस हैं प्रोफाउंड वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड पेन, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड डायरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन एंड सीजर्स, प्रोफाउंड लीवर डैमेज एंड फेल्योर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोफाउंड लीवर डैमेज एंड फेल्योर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फॉर्म इंसुलिन का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन रखता है। ऑप्शंस हैं सेमिलेंटे, प्रोटामिन जिंक, लेंटे, आइसोफेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटामिन जिंक। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शंस है बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चर सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स। ऑप्शंस हैं मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट। ऑप्शंस हैं ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स। ऑप्शंस हैं चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खीरगंगा। ऑप्शंस हैं शिमला, कुल्लू, चंबा, सोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। अगला क्वेश्चन नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कालासार लेक। ऑप्शंस हैं पंडो, चौंतरा, रेवलसार, करसोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेवलसार। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी। ऑप्शंस हैं मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंबा। अगला क्वेश्चन है तलेरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, मंडी, सोलन। इसका राइट आंसर है चंबा। अगला क्वेश्चन है टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड सत्यदेव भूसारी बिलोंग। ऑप्शन है कुमारसेन, रोहरू, जुम्बल, चौपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहरू। अगला क्वेश्चन है विच ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड लुकिंग बैक। ऑप्शन है नारायण चंद्र प्रसाद, मोहन लाल ओक्टा, मेहरचंद महाजन, कुलतार चंद राणा। इसका राइट आंसर है मेहरचंद राणा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। ऑप्शन है बेंगलुरु, देहरादून, खड़गवासला, कोची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। अगला क्वेश्चन है व्हेन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च। ऑप्शन है 2007, 2008, 2009, 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2009। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट कम इनटू फोर्स। ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2017। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंट गर्ल ऑफ विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर किशोरी शक्ति योजना। ऑप्शन है 9 to 16, 10 to 17, 11 to 18, 12 to 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 to 18। अगला क्वेश्चन है हु हेडेड द कमिटी दैट रिकमेंडेड द डीरेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर इन इंडिया अराउंड 2013 एंड 14। ऑप्शन है सी रंगरंजन, रघुराम राजन, श्री रंगास्वामी, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री रंगराजन। अगला क्वेश्चन है अराउंड विच ईयर वॉज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन फिलाडेल्फिया। ऑप्शन है 1776, 1789, 1805, 1809। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1776। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। ऑप्शन है लीमा, वर्साओ, मनीला, दोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लीमा। अगला क्वेश्चन है विथ विच गेम इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एसोसिएटेड। ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल। ऑप्शन है 12, 17, 22, 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22। अगला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द विंडी सिटी। ऑप्शन है शिकागो, लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिकागो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।